बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। नहम जमात के उर्दू की दरसी किताब की गज़ल दिल नादान तुझे हुआ क्या है, इसके शायर मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। आज हम इस गज़ल की तशरीह जो है उसको देखेंगे दोबारा। इसके लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अभी पिछले जो आप लोगों के टेस्ट हुए उसमें तशरीह कुछ अच्छी आप लोगों की प्रेजेंटेशन नहीं थी। क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करवाने के बाद, समझाने के बावजूद आज भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तशरीह बिल्कुल टेम्परेरी सी करते हैं। वो ऊपर वाले 2-3 जो लाइनें तमहीद की हैं उसको भी तशरीह समझ लेते हैं, और शेर के साथ इंसाफ नहीं होता। मुश्किल से उसका एक मिसरा पकड़ते हैं और उसी पे वो 2 लाइनें 3 लिखने के बाद बंद कर देते हैं। उनके ज़हन में यही चीज़ होती है कि हमारे शेर की तशरीह मुकम्मल होगी, लेकिन ऐसे तशरीह नहीं होती। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। क्लास में प्रैक्टिस करवाने का मतलब तो बेटा ये है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और टेस्ट में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखा है कि क्लास में करवाने के बावजूद भी जब आप लोग टेस्ट में पेपर में बैठते हैं तो वहाँ पे आप लोग सिवाय गुजारा करने को और कुछ नहीं कर रहे होते। तो इस तरह कल को पेपर में आपके नंबर अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए फोकस करें, ध्यान तवज्जो से इसको समझें, याद करें। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये गालिब की गज़ल है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यहाँ पे गालिब अपने नासमझ दिल को, पागल नादान दिल जिसे कहा, उसको समझाते हुए कहते हैं, उसको मशवरा दे रहे हैं कि ऐ मेरे नासमझ दिल, तुझे क्या हो गया कि तू हर वक्त गमज़दा और परेशान रहता है। तेरी इस दीवानगी ने मुझे भी उदास कर रखा है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ। तू ही बता कि आखिर इस तकलीफ़ का इलाज क्या है, ताकि मैं इस पर अमल करके सुकून हासिल कर सकूं। गालिब कहते हैं कि तू मोहब्बत के जिस रास्ते पे चल निकला, इस रास्ते की कभी मंजिल नहीं मिलती। मोहब्बत एक लाइलाज मर्ज़ है। इस दर्द से, इस तकलीफ़ से बचने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है कि तू मोहब्बत के इस रास्ते पे चलना छोड़ दे और वापस लौट आ। इस रास्ते पर चलते हुए सिवाय तकलीफ़ों के और मुसीबतों के तुझे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। दूसरा शेर यहाँ पे शायर कहते हैं, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। अल्फाज मानी आपको मैं पहले किताबों पे लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पे हम इसकी तशरीह में जाते हैं। इसकी तशरीह कुछ इस तरह से बनेगी कि मैं अपने महबूब से, शायर कहता है कि मैं अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, उसको टूट कर शिद्दत से चाहता हूँ। उसका प्यार पाने के लिए, उसकी एक नज़र मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता हूँ कि शायद महबूब को मुझ पर तरस आ जाए। लेकिन वो इंतहाई संग दिल है, वो प्यार का जवाब प्यार से नहीं देता, उसे मुझ पर तरस नहीं आता, बल्कि उल्टा मेरे प्यार के जवाब नफ़रत से देता है और मुझे ख़ुद से दूर करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। वो मुझे अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता है। फिर कहते हैं, या इलाही ये माजरा क्या है। कहते हैं कि परवरदिगार, अब तू ही बता कि ये असल बात क्या है, क्योंकि दुनिया का असूल है कि अगर किसी के साथ नेकी करें तो उसके साथ नेकी ही आएगी, अगर किसी का भला किया जाए तो जवाब में उसका भला होगा। लेकिन कहता है यहाँ तो मामला उलट हो चुका है कि मैं अपने महबूब के प्यार में डूब चुका हूँ, मगर वो मुझसे हर लम्हा बेजारी और नफ़रत दिखाता है। कहता है, या अल्लाह ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तीसरा शेर इसका है, मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। यहाँ पे गालिब ने कहा कि अपने महबूब को मुखातब करके कह रहा है कि मैं भी बोलने की ताकत रखता हूँ, अपनी ख्यालात, अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूँ, मेरे मुंह में भी ज़ुबान है, लेकिन मैं अपना हरफ़ मुद्दा
अपना मकसद, अपने दिल की बात इसलिए बयान नहीं कर रहा कि मुझे खौफ है कि अगर मैंने ज़ुबान खोली तो तू नाराज़ हो जाएगा, मुआशरे में तेरी बदनामी होगी, लोग तुझे बुरा भला कहेंगे और तेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। मैं तो इसलिए चुपचाप बैठा हूँ कि मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम भी मुझसे मेरी दिली आरज़ू पूछ लो, मेरा हरफ़े मुद्दा पूछो, मुझसे जान सको कि आखिर मेरी हस्बे आरज़ू क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। कहता है कि अगर कभी तुम्हें वक़्त मिले, मेरे पास बैठो, मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश करो, तो फिर तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं तुझे कितनी शिद्दत से, कितना टूट कर चाहता हूँ और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत और जज्बात मौजूद हैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं बोलने की ताकत रखता हूँ, मेरे मुंह पे, मेरी ज़ुबान पे ताला सिर्फ तेरी मोहब्बत का है। अगर तू मुझे बैठ के मेरे से मेरे दिल की हाल, मेरे दिल की बात पूछने की कोशिश करेगा तो तुझे मेरे जज्बात की कदर होगी और तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी बोल सकता हूँ। चौथा शेर, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। तो यहाँ पे गालिब कहते हैं कि मैं एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठा, दिल लगा बैठा, जो प्यार या मोहब्बत के नाम से वाक़फ़ ही नहीं है। फिर गालिब कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब के बेरुखी और बेमुरवती ने बहुत दुख पहुँचाया है। एक मैं हूँ दीवाना कि उसे हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार हासिल करने के लिए दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ। फिर मुझे तवक्को होती है कि मेरा महबूब मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखेगा, उसकी एक नज़र मोहब्बत ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर कहते हैं कि असल में गलती मेरी है, मैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे महबूब से प्यार की, वफ़ा की उम्मीद लगा बैठा हूँ जो वफ़ा के नाम से वाक़फ़ ही नहीं है, जो प्यार मोहब्बत करना नहीं जानता, जो वफ़ा के नाम से वाक़फ़ ही नहीं है, तो वो इस मोहब्बत को निभाएगा कैसे। तो इस तरह शायर कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है और अब इस गलती की जो भी सज़ा हो वो मैं भुगतने के लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। ये 4 इशार इस गज़ल के हो गए, बाकी 3 अशार जो हैं वो अगले लेक्चर में। इसको गौर से सुने, ध्यान से, और इसको लिखें। सुन के लिखना लाजमी है। ऊपर वाली जो 2 लाइनें तमहीद की हैं वो अलग हैं, बाकी नीचे तशरीह वो कम से कम आपकी 6, 7, 8 लाइनों में होनी चाहिए। ठीक है, सुने इसको गौर से और उसके बाद इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफ़िज़।